ये बात है साल 1992 की, जब देश के सबसे शांत शहर सुर्खियों में आया। वैसे तो ये शहर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा जी के पुष्कर धाम के लिए जाना जाता है, लेकिन 1992 के बाद इस शहर को याद किया जाता है एक ऐसे शहर के रूप में जहां वो हुआ जो देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाने लगा। मैं बात कर रही हूं अजमेर की, जहां 32 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला। आखिर क्या है यह पूरा मामला और कैसे बनाया गया हिंदू लड़कियों को शिकार? कैसे शहर की सैकड़ों लड़कियों का गैंगरेप हुआ? क्यों अजमेर दरगाह के शरीफ खादिम का आता है इसमें नाम? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल की कहानी। सैकड़ों लड़कियों के साथ गैंगरेप, शहर भर में फैलाई गई उनकी न्यूड फोटो। टारगेट पर थी सिर्फ हिंदू लड़कियां और आरोपी थे अजमेर दरगाह के शरीफ खादिम। ये बात है साल 1992 की। जब ये सच्चाई सामने आई तो पूरे देश में तहलका मच गया, क्योंकि आरोपी कोई आम इंसान नहीं बल्कि अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती था और उसमें साथ दिया उसके गुर्गों ने। इस पूरे मामले में 18 आरोपी थे, 9 को सजा हुई थी, बाकी के 6 आरोपियों को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सुहेल गनी, जमील चिश्ती, इकबाल भाटिया और टार्जन को उम्र कैद की सजा के साथ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस पूरे स्कैंडल को नाम दिया गया अश्लील छाया चित्र ब्लैकमेल कांड। हैरानी की बात तो ये थी कि आरोपियों ने जिस स्कूल को टारगेट बनाया था वो अजमेर का जाना माना स्कूल था। अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उसका साथ दिया नफीस और उसके गुर्गे कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। बहला फुसलाकर आरोपी लड़कियों को बुलाते थे और फिर उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ गैंगरेप करते, फिर उनकी अश्लील तस्वीरें खींचते। इसके बाद आरोपी लड़कियों को ब्लैकमेल कर दूसरी लड़कियों को अपने साथ लाने का दबाव बनाते। इस तरह सैकड़ों लड़कियां उनकी हैवानियत का शिकार बनी। ऐसा नहीं था कि पीड़ितों ने इस जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई। तकरीबन 18 लड़कियों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी, क्योंकि यह मामला रसूखदारों से जुड़ा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह मामला उजागर कैसे हुआ? जब सामने आई रसूखदारों की सच्चाई, तमाम अखबारों को छानने के बाद हमें पता चला कि इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जहां पर आरोपी मासूम बच्चियों की नग्न तस्वीरें खींचकर प्रिंट करवाने के लिए जाते थे, यानी कि लैब से। क्योंकि आज के 32 साल पहले स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। लोगों तक इस कांड की सच्चाई पहुंचाई लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति न्यूज के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने, जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अखबार में इस खबर को छापा। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे राजनीतिक, सामाजिक और बड़े ओहदे पर बैठे लोग शहर में स्कूल कॉलेज में पढ़ रही बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात तो ये थी कि कई स्कूल तो अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूल थे, जहाँ IAS IPS की बच्चियां पढ़ा करती थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के बारे में पुलिस और प्रशासन को पता तो चल गया था, लेकिन वह डर रहे थे कि शहर में दंगे न फैल जाए। इस वजह से इस मसले को दबाया गया। जैसे ही अखबार में लोगों ने इस खबर को पढ़ा, शहर में आग लग गई। वो सच्चाई जो आपसे छुपाई गई। अजमेर गैंगरेप में वैसे तो कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन मुख्य दोषी फारूक चिश्ती था, जिसने पहले स्कूल की लड़की को फंसाया, फिर आगे इसी राह में और भी लड़कियों को डरा कर फंसाया गया। जानकारी मिली है कि गैंग गाड़ियां भेजकर लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाता था, फिर रेप के बाद उन्हें घर में छोड़कर जाता था। अगर कोई लड़की मना करती तो उसकी न्यूड तस्वीरें पूरे शहर में फैलाने की धमकी दी जाती। इस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती बताए गए। इन तीनों आरोपियों के तार यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। फारूक न सिर्फ राजनीतिक बल्कि धार्मिक रूप से भी काफी पावरफुल था, जिसके पहुंच दरगाह के केयरटेकर्स तक थी। दरगाह में लोगों की काफी आस्था थी, इसलिए डर ये भी था कि कहीं एक वर्ग इतना नाराज हो जाए इस बात से कि देश में दंगे हो जाए। इस बीच फारूक चिश्ती ने खुद को दिमागी रूप से पागल भी बता दिया। अब मुझे आपको यहाँ पर यह समझाने की जरूरत नहीं लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जाहिर सी बात है, सजा से बचने के लिए, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। साल 2012 तक आते आते बाकी आरोपी भी जेल से जमानत पर बाहर आने लगे। हालांकि अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के बीच इस दौरान नाचता ही रहा। अजमेर को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुद्दाम ख्वाजा
यानी खादिम परिवारों के कई युवा रहीसजादे इस कांड में शामिल थे। ये पुलिस को अच्छे से पता था। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से वो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। हालांकि इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और अन्य संगठन ने मुट्ठियां तान रखी थी और विरोध किया इसका, जिसका व्यापक असर भी हुआ और शायद यही वजह है कि आज इन बच्चियों को न्याय मिल सका। 32 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला, लेकिन ये भूला नहीं जा सकता कि 1992 में हुए इस जघन्य अपराध ने न सिर्फ अजमेर का ही नहीं बल्कि देश का भी सर शर्म से झुका दिया था। और कहने को तो हम उस देश में रहते हैं जहां पर देवियों की पूजा की जाती है। कमाल की बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।